हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिस मुल्क में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी मज़हब के लोग रहते हैं। और यह हमारे मुल्क के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। यहाँ पर जो राइट्स हिंदुओं को दिए जाते हैं वो मुसलमानों के लिए, और जो सिखों के लिए वो ईसाइयों के लिए, सबके लिए एक जैसे अधिकार है। भारत में अलग अलग धर्म के मौजूदा स्थिति को जस का तस रखने के लिए 15 अगस्त 1991 को नरसिम्हा राव साहब के दौरे हुकूमत में एक एक्ट बनाया गया था, पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से। इस कानून में ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस स्थिति में था उसे वैसा ही रखा जाएगा। यानी जो मस्जिद थी वो मस्जिद ही रहेगी और जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 26 के तहत इंडियन सिटीजन्स को एक राइट दिया जाता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के नाम से। ये एक्ट इसी अधिकार के तहत आया गया था कि सभी इंडियन सिटीजन्स को अपना धर्म मानने और उसका पालन करने की आज़ादी है। इसलिए किसी भी धर्म के मज़हब के लोगों का धार्मिक स्थल को तोड़कर आप दूसरा धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, उसके चरित्र को नहीं बदल सकते, उसके ज़मीन को नहीं बदल सकते। वो जैसा है बस वो वैसा ही रहेगा। अब ये कानून पर्टिकुलर हिंदुओं के लिए नहीं है, ना ही ये मुसलमानों के लिए। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी सभी धर्मों के लिए है। अब पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की 4 अहम बातें। सबसे पहले सेक्शन 3 कहता है कि सभी धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जैसे वो 1947 में थे। अगर ये साबित भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तब भी उसके वर्तमान स्वरूप को नहीं बदला जा सकता। यह सेक्शन 3 था। सेक्शन 4 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पड़ा कोई भी पेंडिंग केस खत्म हो जाएगा इस कानून के आने के बाद, जैसे काशी और मथुरा का केस था। और कोई भी नया मुकदमा उन कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। ये 1947 के जो पेंडिंग पड़े हुए केस थे उनकी बात है। अगर धार्मिक स्थल में बदलाव 1947 यानी आज़ादी के बाद हुआ है तो कार्रवाई की जा सकती है, अदरवाइज उससे पहले के जितने भी पेंडिंग केस थे वो सब खत्म कर दिए जाएंगे, जैसे काशी और मथुरा का केस था। सेक्शन 5 के अंदर ये कहा गया था कि इस एक्ट के कोई भी प्रावधान अयोध्या के बाबरी मस्जिद पर लागू नहीं होंगे। और सेक्शन 6 3 साल की सज़ा का प्रावधान, अगर कोई इंडियन सिटीजन इसके सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो उस पर 3 साल की सज़ा और जुर्माना भरना पड़ सकता है।